Hello students, I welcome you all to ACE एग्जाम जनरल स्टडी। संतोष है। मैं पिछले 7 ईयर से टीचिंग कर रहा हूँ स्कूल स्टूडेंट्स को और 4+ ईयर से गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन एंड टीचिंग कर रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर जो 2023 में हुआ था, उसका जीएस पोर्शन। ये किस किस के लिए रेलिवेंट है? वो सारे स्टूडेंट जो एसएससी सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल को टारगेट कर रहे हैं, और जितने भी स्टेट एग्जाम, यूपीएससी फॉर करंट फैक्ट, DSSB और सभी एग्जाम एसएससी के जिसमें स्टैटिक जीएस या जीएस रेलेवेंट है। आपको ये सेशन देख के क्या मिलेगा? अभी ये रिसेंटली 2023 में पेपर हुआ है, तो आपका करंट ट्रेंड पता चलेगा कि एसएससी पूछ क्या रहा है। और अभी आपका रिसेंट में कोई सा भी पेपर हो, भले ही आईबी का पेपर हो कि डिफरेंट पेपर हो, आपके सीएससी का केस का पेपर आ रहा है, सीएसआईआर का, कि करंट ट्रेंड क्या चल रहा है, किस किस में से पूछा जा रहा है, रेलेवेंट टॉपिक क्या है। एक मेन थीम सेम रहता है हर पेपर का, और आपको करंट अफेयर रिलेटेड टॉपिक मिलेंगे, क्योंकि हर पेपर का जो करंट अफेयर का रहता है 6 से 8 महीने करंट के लिए रहता है, बाकी स्टैटिक का पूछा जाता है। और जीएस के जितने भी स्टैटिक के पोर्शन होंगे जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट होंगे वो। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट होस्टेड 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अभी एसएससी का करंट ट्रेंड देखा गया, जो डोमेस्टिक गेम्स हो गए जैसे खेलो इंडिया गेम, विंटर गेम्स, आपके यूनिवर्सिटी गेम्स, इन सब से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, आपके हर एसएससी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर के अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको इसमें से कुछ होमवर्क देता हूं जो आप प्लीज ढूंढ लीजिए। जो खेलो इंडिया गेम था, ये स्टार्ट कब हुआ था, पहली बात। दूसरा, अभी कौन सा सेशन को करंट कौन सा चल रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट का विनर कौन था, और जो अभी लेटेस्ट हुआ है आपके एग्जाम से पहले, जोन सा भी लेटेस्ट हुआ हो, उसका विनर कौन है। आपको ये करना है, और ये करेंगे तभी आपके लिए बेटर रहेगा। और अभी कौन सा 4th एडिशन हुआ था, कहां पे हुआ था, इसका होस्ट था हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड आईबीए वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। किस कंट्री ने होस्ट करा था आईबीए वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का? किसने करा था? इंडिया ने करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन इंडियाज फर्स्ट मेडल एट द टोक्यो ओलंपिक 2021। अभी देखो, नेक्स्ट ओलंपिक से पहले टोक्यो ओलंपिक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, तो एटलीस्ट आप ये कुछ चीजें याद कर लीजिए। इसके गोल्ड कितने मिले थे हमें, सिल्वर कितने मिले थे, और ब्रॉन्ज कितने मिले थे, मीन्स टोटल मेडल कितने मिले थे, ये देख लीजिए। और क्या देखना है कि गोल्ड किस किस को मिले थे। ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि पहला मेडल जो हमें सिल्वर मिला था किसने जितवाया था, मीराबाई चानू ने। अब मीराबाई चानू का एक क्वेश्चन इसमें बहुत सिंपल फंस सकता है आपका, ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, लुक, मैं यहाँ पे आपको रोड मेमोराइजेशन के लिए नहीं आया हूँ कि सब कुछ मैं ही पकड़ा दूं, आप बस खीर की तरह खाएं इसको। अगर ये सेशन मैं 1 घंटे का बना रहा हूँ तो मेरे पास टाइम कंस्टेंट है, तो इसमें आपको भी एफर्ट देना पड़ेगा। जैसे जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन लिखे, प्लीज ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के, अगर आप ये देखेंगे आपके लिए बेनिफिट होगा। अगर ये आंसर्स के साथ ये पूरा सेशन आपका 2 आवर में हो जाएगा, 1 आवर जो मैं पढ़ा रहा हूँ और 1 आवर जो आपको इसके क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने में लगेगा, और लेकिन इसका बेनिफिट आपको इमेंस मिलेगा। तो प्लीज करिए होमवर्क जो जो मैं बोल रहा हूँ। Which of the following ministries collaborate with NCERT on a joint mission for the NISTHA capacity building program for एकलव्य स्कूल टीचर्स एंड प्रिंसिपल। किस मिनिस्ट्री ने एनसीईआरटी के साथ कोलैबोरेट करा एक मिशन, निष्ठा मिशन चलाने के लिए, किसके लिए, बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर एकलव्य स्कूल टीचर्स एंड प्रिंसिपल, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। जो एकलव्य स्कूल है, अब देखो इसका एक क्वेश्चन बहुत सिंपल बनता है, एकलव्य स्कूल किससे रिलेटेड है, ट्राइब से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक, आप इसको कौन से प्रोग्राम के अंतर्गत चलाया गया, एकलव्य को निष्ठा के अंतर्गत चलाया गया। कौन कोलैबोरेट कर रहा है, एनसीईआरटी और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ये भी आपका क्वेश्चन होगा, तो देख सकते हैं आप इस सेम क्वेश्चन से हमारे पास 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं जो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज वाज द लार्जेस्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया इन द ईयर 2021-2022। ये बहुत ज्यादा ब्रेनर क्वेश्चन नहीं है, आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। इंडिया में मोस्ट हिंदी स्पीकिंग पीपल है, इस हिसाब से जो मोस्ट सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर छपता होगा, किसका छपता होगा, हिंदी का। नेक्स्ट,
विच इंडियन स्टेट हैज गॉट द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एज पर नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया? ये भी नो ब्रेनर क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप एसएससी की तैयारी एक साल से भी कर रहे होंगे तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। आंसर क्या है हमारा? वर्ल्ड फेमस केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स टॉप द मेडल टैली इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023? खेलो इंडिया यहाँ पे भी आया, सेम क्वेश्चन उधर पूछा गया था, फोर्थ एडिशन पूछा था। तो क्वेश्चन है कि किस वो कहाँ पे हुआ था वो क्वेश्चन था। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, जो 2023 में खेलो इंडिया हुआ था उसमें किस स्टेट ने टॉप मारा है? तो टॉप किसने मारा है? महाराष्ट्र ने। किसने मारा है? महाराष्ट्र ने। जनरली ये याद रखने की बात है, क्योंकि हमारे मोस्ट आंसर में हम हरियाणा ढूंढते हैं, लेकिन खेलो इंडिया गेम्स में किसका दबदबा रहा है? महाराष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द करेक्टनेस। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि करेक्ट है कि नहीं है। इंडिया हैज अ ग्रेट पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टाइडल एनर्जी। A geothermal energy plant has been commissioned at मणिकर्ण इन हिमाचल प्रदेश। अब देखो टाइडल एनर्जी की बात करेंगे, क्या है? जो वेव्स, सी वेव्स या ओशन वेव्स से जो हम उसके काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं वो है टाइडल एनर्जी। और जियोथर्मल एनर्जी जो गर्माहट या भाप निकलती है आपके किससे? जमीन से, और उससे हम टरबाइन या डायनमो घुमा के एनर्जी क्रिएट करते हैं। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या होना चाहिए? टाइडल एनर्जी के मेन हॉटस्पॉट क्या है? टाइडल एनर्जी के लिए मेन जगह कौन कौन से हैं? जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, गल्फ ऑफ खंभात है, इसके अलावा भी दो तीन और हैं, आप वो ढूंढिए। ठीक। और दूसरा है जियोथर्मल एनर्जी प्लांट, जो मणिकर्ण में, हिमाचल प्रदेश में, और कहाँ कहाँ जियोथर्मल एनर्जी प्लांट है और ये डेवलप हो रहे हैं। ये दोनों ठीक है। जो मणिकर्ण जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहां जियोथर्मल पावर प्लांट को कमीशन करा गया कि वहां बनाया जाएगा। और इंडिया के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है टाइडल एनर्जी का, क्योंकि अगर आपने गुजरात भी देखा होगा तो ये एरिया देखिए, ये एरिया देखिए, इसका नाम आपको निकालना है, इसका नाम क्या है? यहाँ पे बहुत अच्छा टाइडल एनर्जी का सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कीम कॉल्ड ब्रिंगिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन टू द ईस्टर्न इंडिया इज बीइंग इंप्लीमेंटेड हाउ मेनी ईस्टर्न स्टेट? देखो जो ग्रीन रेवोल्यूशन था ना, उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन थी वो कुछ स्टेट तक सिमट के रह गया था। फॉर एग्जाम्पल पंजाब, हरियाणा। जो उसका जो मेन बेनिफिट है बहुत लिमिटेड स्टेट्स तक ही रहा था जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, अब न्यू ग्रीन रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, या एक एवर ग्रीन रेवोल्यूशन जो ईस्टर्न इंडिया में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अंतर्गत उन्होंने बहुत सारे स्टेट सेलेक्ट करे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कितने ईस्टर्न स्टेट सेलेक्ट करे गए थे इस प्रोग्राम के तहत ग्रीन रेवोल्यूशन टू द ईस्टर्न इंडिया? कितने करे गए थे? 7 स्टेट करे गए थे। आपका यहाँ पे होमवर्क क्या है? नेम दीज 7 स्टेट, 7 स्टेट। और आप ये होमवर्क करेंगे, आपके लिए बेनिफिट है, आपका भी टाइम बचेगा। और यहाँ पे मैं सारे सेशन 1 घंटे में खत्म कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं ही आंसर देने लग गया तो 2 घंटे की वीडियो आप देखने वाले भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेडल डिड द इंडिया विन इन द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप 2022 व्हिच वाज हेल्ड इन कायरो एंड इजिप्ट? अब देखो इस टॉपिक के लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। इससे क्वेश्चन आपका बीपीएससी में भी, बीपीएससी जो बिहार का स्टेट एग्जाम है, एमपीपीएससी और डिफरेंट स्टेट एग्जाम में पूछे गए। अब आप एक बात समझ सकते हैं, जितने भी करंट का या जीएस का पोर्शन होता है ना, वो थीम बेस्ड है। एक जो थीम चल रहा है, प्रेवलेंट थीम चल रहा है, जैसे इस इवेंट में इंडिया ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा था तो सभी ने उठा के इसमें से क्वेश्चन दे दिया। और जैसे हमने टोक्यो में अच्छा करा तो सबके क्वेश्चन उधर पकड़ा दिए। अभी हमने जो आपका एशियन गेम्स हुए थे उसमें भी हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी, उससे भी क्वेश्चन आंसर आने के चांसेस हैं, लेकिन सब तो नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है? टोटल मेडल टैली, कितने मेडल्स हमें मिले थे ये ढूंढना है। ये होमवर्क है इस क्वेश्चन के लिए। तो कितने मेडल्स हमें मिले थे इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन में जो कायरो इजिप्ट में हुआ था? कितने मिले थे? 7। और इसी इवेंट के लिए ये पता लगाओ कि कितने गोल्ड मिले थे। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस वेंचर कैपिटल असिस्टेंट स्कीम? वेंचर क्या होता है? आप किसी बिजनेस में 2 या 3 जने मिलके आते हैं और वहां पे बिजनेस शुरू करते हैं, उन सबको वेंचर कहते हैं। अब वेंचर कैपिटल, आपको कोई बिजनेस करना है, वहां पे आपको कैपिटल चाहिए, कैपिटल मतलब पैसा। तो कौन सी मिनिस्ट्री आपके हिसाब से होनी चाहिए? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने फार्मिंग सेक्टर में कैपिटल असिस्टेंट स्कीम चलाया है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप एमजीएनएफ एक 2 ईयर एकेडमिक प्रोग्राम है जो लॉन्च करा गया था 2020 में एज पार्ट ऑफ संकल्प प्रोग्राम। अब क्वेश्चन है किसने लॉन्च करा? आईआईएम बैंगलोर। ठीक है, आईआईएम बैंगलोर ने महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप जो 2 साल का एकेडमिक प्रोग्राम है लॉन्च करा था 2020 में, पार्ट ऑफ संकल्प प्रोग्राम,
पार्ट ऑफ संकल्प प्रोग्राम। अब यहाँ पे देखो दो क्वेश्चन बनता है कि MGNF किसने लॉन्च करा, IIM बैंगलोर। दूसरा ये संकल्प प्रोग्राम क्या था, ठीक है। बाकी 2 ईयर एकेडमिक प्रोग्राम 2020 ये थोड़ा ज्यादा डीप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIH एशिया कप मेंस हॉकी वाज होस्टेड बाय, जो 2020 का एशिया कप मेंस हॉकी हुआ था उसको होस्ट किसने करा था, किसने करा था, इंडोनेशिया ने, इंडोनेशिया ने। अब देखो 2-3 गेम्स के लिए आपको, जैसे हॉकी का हो गया, बिकॉज हॉकी इज आवर नेशनल गेम, तो इसके क्वेश्चन देखो पूछे जाते हैं। भले ही हम इसमें इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो कि ना कर रहे हो, लेकिन क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। तो जैसे एशिया कप हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, आप दूर दूर से ये देख सकते हैं जीता कौन था और कहाँ पे हुआ। अगर आप लाइनिंग में भी लिखना चाहोगे तो एशिया कप 2022 का, 23 का, कहाँ पे हुआ, लोकेशन और विनर, बस एक इंडिया की पोजीशन लिख लेना बगल में। इतने में आपका एशिया कप का हो गया, अरे इतने में ही वर्ल्ड कप का हो गया। पेपर से पहले एक बार देख के जाओगे, बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम, आपको मैंने बताया था खेलो इंडिया गेम्स विंटर गेम्स प्रिवेलेंट चल रहे हैं। अब देखो 2021 में कौन सा एडिशन हुआ था, सेकंड एडिशन। ये बकायदा क्वेश्चन है कि फर्स्ट एडिशन कब हुआ, सेकंड एडिशन कब, मोस्टली फर्स्ट एडिशन है, ठीक है। तो पूछ रहा है सेकंड एडिशन खेलो इंडिया विंटर गेम जो 2021 में हुआ था, कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में हुआ था, कहाँ हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर, कहाँ हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर। गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड टू एनकरेज द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप in the undeserved, unserved region of India by providing enable infrastructure and facilitating environment for innovation. गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च करा है एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, कहां पे, कौन सी जगह पे, अनडिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड रीजन में, एक इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसा देकर। किसके तहत, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर प्रोग्राम के तहत अनडिजर्व्ड और अनसर्व्ड रीजन्स में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज देंगे ताकि वहां इनोवेशन प्रमोट हो। फैसिलिटी में आपका पैसा वैसा सब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच ईयर डिड द इंडियन गवर्नमेंट डेवलप स्माइल सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर द लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। अब देखो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन तो मिल गया कि किस ईयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो शुरू करा था। एक क्वेश्चन है, होमवर्क है कि बेनिफिट किसको किसको मिला, मेजर बेनिफिशियरी कौन है, क्या इसमें कोई 2 लाख 3 लाख स्पेसिफाइड है, नहीं है तो इतना काफी है कि बेनिफिशियरी कौन है इसका। तो कब शुरू करा गया था स्माइल, 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड रीनेम्ड एज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अब देखो पहली बात तो जब इसका नेम चेंज हुआ, एक वो याद रख लो। दूसरा कम से कम 3 साल का, जैसे अभी 2023 में तो आपका पेपर खत्म, 2024 के पेपर के लिए आपको पता होना चाहिए किस किस को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला। 2022, 2023, 2024 और 2021। जब 2024 का अनाउंस हो जाएगा 21 छोड़ देना, और जब तक अनाउंस नहीं होता आप 21 को पकड़े रखना, ठीक है। कब चेंज करा गया था, 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को नाम दे दिया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये आपका होमवर्क है। इसके विनर्स कौन कौन है, 2023 में किसे मिला, 22 में किसे मिला, 21 में किसे मिला। जब 24 का अनाउंस हो जाएगा 21 को डिच कर देना, 22, 23, 24 एटलीस्ट 3 साल के आपको याद होने चाहिए। हर घर तिरंगा मूवमेंट वाज प्रपोज्ड इन विच ईयर्स इंडिपेंडेंस डे। अब एक हर घर तिरंगा मूवमेंट है, देखो पहले क्या था, जो तिरंगा आप अपने घरों पे नहीं लगा सकते थे, बिकॉज कि तिरंगा को लगाने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है और हम नहीं चाहते कि उसकी बेइज्जती हो। तो एक लास्ट ईयर जब इंडिपेंडेंस डे था तो मोदी गवर्नमेंट ने हटा दिया था, जो हमारा 75th ईयर हम मना रहे थे इंडिपेंडेंस का, कि अब हर घर आप लगा सकते हैं एक अमेंडमेंट करके। तो कौन सा ईयर था, 2022। 2022 में हर घर तिरंगा मूवमेंट चलाया गया और ये अभी हर साल चलाया जा रहा है। तो इसीलिए हमें सिर्फ इतना देखना है कि पहले कब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज टू सपोर्ट सस्टेनेबल प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फार्मर्स सफरिंग क्रॉप लॉस अराइजिंग आउट ऑफ अनफोर्सीन इवेंट। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, एक स्कीम है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबल प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करना, क्या देकर, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फार्मर सफरिंग क्रॉप लॉस और डैमेज। मतलब उन्हें क्या हुआ, क्रॉप लॉस डैमेज हुआ, अनफोर्सीन इवेंट, बवंडर आ गया, ओले पड़ गए, बिन मौसम बारिश पड़ेगी, तो यहाँ पे उनको प्रोटेक्शन देना था। तो कौन सपोर्ट दे रहा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जितने भी किसान हैं
जिन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंट चाहिए क्रॉप लॉस और डैमेज के अंतर्गत उन्हें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ अक्टूबर 2022 फायर अल्टर्स आर प्राइमली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटी। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में क्या, हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसको प्लीज कर लीजिए, ये आपका होमवर्क है। इस अभी पॉज करके 10 से 20 मिनट का आर्टिकल आपको कहीं भी मिल जाएगा हड़प्पा सिविलाइजेशन के लिए या आपके लूसेंट में, उसको एक बार पढ़ डालिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो क्या है, अक्टूबर 2022 में एक फायर अल्टर जो मिले प्राइमरी कहाँ मिले, हमें काली बंगन में मिला। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन, और हर साल हर पेपर में आ रहा है। लोकेशन क्या है इस जगह की, हरियाणा है, राजस्थान है कि पाकिस्तान के अंदर है, प्लीज कमेंट। ये भी होमवर्क है आपका। According to the Ministry of Commerce and Industry 2021, which of the following is the largest exported agriculture product from the India? आप गैस कर सकते हैं कि इसमें से कुछ सबसे, इसको अगर जनरल डायरेक्शन दूंगा, हम मोस्टली क्या एक्सपोर्ट करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका है, आप उसके बेस पे भी काटोगे ना, आपको दो चीजें मिल जाएंगी, आप उसमें 50-50 कर सकते हो। तो अभी क्वेश्चन है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने 2021-22 में कौन सा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड था, क्या था, राइस। कमाल की बात है, उस टाइम पे इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड था। अभी का आप नहीं पता, प्लीज आप फाइंड कर सकते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम था जो 2020 में हुआ। अब देखो खेलो इंडिया गेम्स, ये जो यूनिवर्सिटी गेम्स थे कब हुए, 2020 में। अब यहाँ पे क्वेश्चन पहला आ जाए, पहला गेम कब हुआ, 2020 में हुआ, ठीक है। पहला एडिशन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पे हुआ, उड़ीसा में। तो प्लीज इसका एक चार्ट बना लीजिए, 1/4 साइज पेपर का भी हाफ का हाफ पेज लगेगा, लेकिन एसएससी के पेपर में आपके 102 एक मार्क्स तो कंफर्म कर देगा 25 में से। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना इज अ गवर्नमेंट स्कीम मेंट फॉर ओल्ड एज प्रोटेक्शन एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स। जो प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना किसके लिए चलाया गया, फॉर ओल्ड एज प्रोटेक्शन, ओल्ड एज प्रोटेक्शन और सोशल सिक्योरिटी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को। अब यहाँ पे देखो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। पहली बात, ये जो स्कीम है, शॉर्टकट में लिख दिया, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किस लिए है, पहली बात। दूसरी बात, ओल्ड एज प्रोटेक्शन और सोशल सिक्योरिटी के लिए, पहली बात ये थी कि किसके लिए है। दूसरी बात, कब लॉन्च हुआ, लॉन्च डेट। तीसरी बात, कितने का एश्योर्ड पेंशन देती है, कितने का दे रही है, 3,000 रुपए पर मंथ का एश्योर्ड पेंशन ये देती है रिटायरमेंट। एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-2022, व्हाट इज द फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ इन इंडिया। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर एक फीमेल जन्म ली है तो वो कितने साल तक जिंदा रहेगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब यही होता है। तो आंसर क्या हमारा 68.9 ईयर्स, लगभग 69 ईयर्स की उनकी एक्सपेक्टेड एज है। विच कंट्री डिड इंडिया बीट इन थॉमस कप फाइनल्स इन 2022। किसको हराया था इंडिया ने, इंडोनेशिया को। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, थॉमस कप रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, ये आपका क्वेश्चन है, प्लीज इसको आंसर दीजिए। इंडिया ने किसको हराया था 2022 में थॉमस कप में, इंडोनेशिया को। पंडित राम दयाल शर्मा वाज अवॉर्डेड पद्मश्री फॉर 2022 फॉर नौटंकी स्वांग भगत एंड रशिया फॉर्म, है क्या, रासलीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च द गरीब कल्याण रोजगार अभियान ऑन 20 जून 2020 टू प्रोवाइड वर्क फॉर हाउ मेनी डेज। आपका मनरेगा है, एमजी नरेगा। वैसे ही गवर्नमेंट ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलाया था 20 जून 2020 को, एक कुछ लोगों को एक एश्योर्ड नंबर ऑफ डेज के लिए काम देने के लिए। क्या था, कितने दिन के लिए काम देता था, 125 दिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉन द हाईएस्ट नंबर ऑफ कबड्डी वर्ल्ड कप एज ऑफ 2022। खेल कबड्डी, आंसर क्या है आपका, इंडिया। ये भी नो ब्रेनर था। अंडर द अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना अप टू हाउ मच % ऑफ एवरेज वेजेस इज प्रोवाइडेड एज पेमेंट रिलीफ विच इज पेएबल अप टू मैक्सिमम 90 डेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है, एवरेज वेज का कितना % उसको पेमेंट रिलीफ मिलेगा अगर वो मैक्सिमम 90 डेज के लिए अनएम्प्लॉय है, तो कितना, 50%। अगर उसकी कमाई 10,000 रुपए है, वो बेरोजगार हो गया है,
तो उसके बेरोजगारी के 90 दिन तक उसको इसका 50% मतलब 5,000 रुपए मिलेगा। विच स्टेट वॉन द 11th जूनियर नेशनल मेंस हॉकी चैंपियनशिप? जो 11th जूनियर नेशनल मेंस हॉकी चैंपियनशिप किस स्टेट ने जीता था? उत्तर प्रदेश। किसने जीता था? उत्तर प्रदेश। हु इनॉग्रेट 36 नेशनल गेम्स विच वर हेल्ड इन ईयर 2022? यहाँ देखो नेशनल गेम्स अलग है, सबको सेम मत मान लेना, अलग अलग है। तो 36 नेशनल गेम्स आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, जीता भी कौन था? 36 नेशनल गेम को इनॉग्रेट किसने करा था? हमारे मोदी जी ने। नेक्स्ट, इन ईयर 2022 अर्जुन सिंह ध्रुव was conferred the Padma Shri for his contribution to which of the following dance form? अब देखो आपके लिए एक सजेशन है, आपको पद्मश्री करने होते हैं, पद्मश्री, पद्म विभूषण, जो पद्मा अवार्ड जिन्हें कहते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भूषण भी रख लो। आपको कितने के साल के करने चाहिए? आपको एटलीस्ट 3 इयर्स का करना चाहिए। जैसे अभी पद्मा अवार्ड्स अनाउंस होने वाले हैं, तो अगर वो मिला के तो 2024, 23 और 22, एटलीस्ट इन 3 साल के आपको पद्मा अवार्ड आने चाहिए। अब आप बोलोगे यार सर 100 कम से कम 100 150 वो टोटल मिला के 100 120 हो जाते हैं, तो सारे कैसे याद होंगे? तो आपको सारे याद नहीं करने, मोस्टली आपको कल्चर के करने, क्योंकि मेजोरिटी 90% चांस है कि जो कल्चर से ही, कल्चर मतलब डांस फॉर्म, आर्ट, लिटरेचर, इन सब में ही पूछा जाता है मोस्टली क्वेश्चन। और जो पद्मा अवार्ड है बहुत सारे बिजनेसमैन को दिया जाता है, अभिनेताओं को दिया जाता है, लेकिन जो सांस्कृतिक, भरतनाट्यम में किसको मिला, भरतनाट्यम को बचाने के लिए किसको मिला, मोहिनी अट्टम, और प्लस एनवायरमेंट, प्लस एनवायरमेंट। तो आपको ये 3 पद्मा अवार्ड देखने, ये 3 कैटेगरी में पद्मा अवार्ड देखने, वो भी 3 साल के लिए। एनवायरमेंट में डांस फॉर्म, लिटरेचर, ये डांस फॉर्म या इसको आर्ट फॉर्म बोल लो, क्योंकि कभी कभार आपके कुछ प्राचीन कलाएं बचाने के लिए भी दी जाती है, कुछ आर्ट फॉर्म को जिंदा रखने के लिए भी दी जाती है। आर्ट फॉर्म कढ़ाई हो गई, और साड़ी वो साड़ी के बनाने का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अर्जुन सिंह ध्रुव हैं, उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला किस फील्ड के लिए? बाइगा। और बाइगा क्या है? एक ट्राइबल डांस है। यहाँ पे आपका इसके अलावा एक और होमवर्क है, बाइगा किस ट्राइब से रिलेटेड है? ये ट्राइबल डांस किस ट्राइब से रिलेटेड है और कौन से स्टेट से? विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन वॉन द 3rd ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 चैंपियनशिप? कौन सा नेशन जीता तीसरा ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 चैंपियनशिप? कौन जीता है? इंडिया। यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है कि फर्स्ट कब हुआ था? फर्स्ट कब हुआ था? Which female singer got the Best Playback Singer Award at the Film Fair Award 2022? देखो अब इसके अलावा आपको फिल्म फेयर अवार्ड पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इंडिया के नेशनल अवार्ड से गवर्नमेंट देती है। तो किसको बेस्ट प्लेबैक सिंगर मिला था? आशीष कौर को, आशीष कौर, अगर सॉरी अगर गलत प्रोनाउंसिएशन हो रही है तो। आपको फिल्म फेयर अवार्ड एक बार नजरे ही मार लो, क्योंकि बहुत ज्यादा रोड मेमोराइजेशन हो नहीं पाएगी, लेकिन ये भी सच है अगर सेम चीज को 4 से 5 बार देख लोगे तो हो जाएगा। और इसको भी एटलीस्ट आपको 2 साल के करने चाहिए। अगर आपका पेपर 2024 का है, 2024 के अनाउंस नहीं हुए हैं, तो आपको 23 और 22 का आपने देख रखा हो तो बेटर है, ठीक है। और जब 24 का अनाउंस हो जाए तो 2023 और 24 का इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per CMI's report in December 2022, what was the unemployment rate of urban population in India? CMI के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट था अर्बन पॉपुलेशन का इंडिया में? कितना था? लगभग 10%, 10.09%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैस्कॉट ऑफ द 37th नेशनल गेम? अभी पीछे क्वेश्चन आया था 36 38 का आया था ना, ये 37th का मैस्कॉट पूछ लिया। अभी देखो इसमें भी एक नया वो ट्रेंड चला है, मैं लास्ट में पीछे बताना भूल गया था। मैस्कॉट, यूनिवर्सिटी गेम हुए उसका मैस्कॉट कौन था? खेलो इंडिया उसका मैस्कॉट कौन था? नेशनल गेम्स उसका मैस्कॉट कौन था? एशियन गेम्स और ओलंपिक्स, इनका मैस्कॉट कौन था? और अभी आईसीसी का हमारा वर्ल्ड कप हुआ इंडिया में, इसका मैस्कॉट कौन था? इनके मैस्कॉट की एक लिस्ट बना के रख लो अपने पास। तो 37 नेशनल गेम का मैस्कॉट कौन था? मोगली, पता नहीं यार बहुत सारे रहते हैं, अभी बजीरा, जितने भी कार्टून थे ना सबको बना दिया गया मैस्कॉट आजकल, ठीक है। तो अभी 37th वाले का क्या था? मोगा। एट विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डिड द पंजाब देवांश जग्गा
ब्रेक द नेशनल रिकॉर्ड इन अंडर 16 डिस्कस थ्रो कंपटीशन? एक डिस्कस थ्रो कंपटीशन हुआ था और पंजाब के मिस्टर देवांश जग्गा ने नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक करा था अंडर 16 के लिए। कौन सा इवेंट था? 37th AFI नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में इन्होंने डिस्कस थ्रो का रिकॉर्ड तोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ दिसंबर 2022 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज अ रेलवे जोन? अब देखो, मैंने यहाँ पे वैल्यू क्वेश्चन था, इसके लिए मैंने आपको लिस्ट ही दे दी है कि ये सिटीज हैं, यहाँ पे आपके मेजर रेलवे जोन है। देखो, पहला सेंट्रल रेलवे जोन कहाँ पे है? मुंबई में। ईस्टर्न रेलवे जोन कोलकाता। ईस्ट सेंट्रल हाजीपुर। ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर। कोंकण रेलवे नवी मुंबई। नॉर्थन रेलवे दिल्ली। और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद। और मोस्टली देखो क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो सेंट्रल रेलवे पूछ लेंगे आपसे, नॉर्थन सेंट्रल। और अभी एक रिसेंट पेपर हुआ था, उसमें ईस्टर्न रेलवे पूछा गया था, कुछ ऑप्शन में दोनों कोलकाता और हाजीपुर दोनों दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजादी का अमृत महोत्सव स्टार्टेड हाउ मेनी वीक्स बिफोर द 15th अगस्त 2023 सेलिब्रेशन? ये भी नो ब्रेनर क्वेश्चन है। हम कौन से पे मना रहे हैं? 75th मना रहे हैं, तो कितने हफ्ते पहले शुरू करा गया था? 75 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, as of October 2022 in which of the following Harappan cities was citadel not walled off? 2022 तक, अभी के 2022 तक के रिकॉर्ड की बात कर रहा है कि इसके बाद ढूंढा गया, तो आपको माफी। 2022 तक जितने हरप्पन सिटीज ढूंढे गए उसमें से कौन से सिटी का जो सिटाडेल था जिसमें वॉल्स नहीं थे? आंसर क्या है? लोथल। अब लोथल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, यहाँ पे लगभग सारे ही सिटाडेल पे बने हुए, सिटाडेल सिटी भी बोल सकते हैं। As of November 2022, in which of the following period in Indian history was the Republic Day parade not performed at the Rajpath? कौन सा रिपब्लिक डे था जब राजपथ पर रिपब्लिक डे परेड नहीं हुई थी? और राजपथ का भी नाम क्या है? कर्तव्य पथ। 1950 से 1954 में कोई रिपब्लिक डे परेड नहीं हुई थी, 1954 के बाद शुरू हुआ था। इन द ईयर 2021-22 which country was the largest importer of the jute from India? सबसे ज्यादा इंडिया जोन मंगाता था यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ टोटल पैसेंजर व्हिच वाज द बिगेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया इन ईयर 2022? देखो, इसका मोस्टली आंसर रहता है ना कैपिटल रहता है, अगर किसी का भी पूछ दिया जाए ना, कैपिटल याद रख लेना बस। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। इसमें जो टोटल पैसेंजर की क्वांटिटी थी 2022 में, इंडिया में सबसे ज्यादा पैसेंजर यहीं उतरे थे, वर्ल्ड में पता नहीं 10वें नंबर पे था कि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यू फेज ऑफ विच इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज लॉन्च इन 2022 विद ओवरऑल विजन ऑफ क्रिएटिंग गार्बेज फ्री सिटीज एंड विद न्यू कंपोनेंट ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग द फीकल स्लज मैनेजमेंट? एक नया फेज, एक न्यू फेज ऑफ इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया था 2022 में, जिसका विजन क्या था? गार्बेज फ्री सिटीज बनाना और उसमें ऐड करना वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जिसमें फीकल स्लज मैनेजमेंट भी हो। क्या नाम था उसका? स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। क्योंकि अगर स्वच्छ भारत मिशन दो होते हैं, रूरल और अर्बन, ये जो गार्बेज फ्री सिटी स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत करा गया था, वो भी 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द पर्सनैलिटी हु रिसीव संगीत अकेडमी अवार्ड? आपका एक और क्वेश्चन है होमवर्क का यहाँ पे, संगीत अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी के अवार्ड देखने हैं, वो भी आपके किसमें? क्लासिकल डांसेस में। आपको देखना कब कब का, ये भी 3 साल का लेकर चलिए, और जब 2024 का हो जाए तब 2024 इंक्लूड कर लेना, वरना 2021, 22, 2023। किसको मिला था संगीत अकेडमी अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन कुचिपुड़ी? इनका नाम है एन शैलजा। अब सवाल है, कुचिपुड़ी कहाँ का डांस फॉर्म है? स्टेट बताइए इसका। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डेडिकेटेड मेट्रो फेज 1 टू द नेशन इन विच? एक क्वेश्चन था, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डेडिकेटेड विच ऑफ द मेट्रो फेज 1 टू द नेशन? आंसर क्या इसका? नागपुर में चलाए शुरू करा था। अकॉर्डिंग टू द यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-2022 व्हाट वाज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक ऑफ इंडिया? क्या है इंडिया का रैंक? 132। देखो, मेजर जैसे यूएन के हो गए, यूएन के एनवायरमेंट रिपोर्ट, डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका यूएन है, फिर आपका वर्ल्ड बैंक है, फिर आपका आईएमएफ है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है।
अगर आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं एटलीस्ट आपको इन 4 ऑर्गेनाइजेशन के मेजर रिपोर्ट और उसमें इंडिया का क्या रैंक है वो पता होना चाहिए, क्योंकि रिपीटेबल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन था यहाँ पे यूएनडीपी में इंडिया की क्या रैंक थी 2021-22 के रिपोर्ट में, 132 थी। विच सिटी होस्टेड द 2023 साफ चैंपियनशिप इवेंट? किस सिटी ने होस्ट करा साफ चैंपियनशिप इवेंट? किसने करा? बेंगलुरु ने करा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ, रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? गूगल करिए और आंसर अपने पास रख लीजिए, नहीं तो कमेंट बॉक्स ऑन करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हायर एजुकेशन लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर। हायर एजुकेशन लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एक प्रोग्राम है जो किस यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या एजुकेशन मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है हायर एजुकेशन लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, आईएएस आईपीएस आपके सारे गैजेटेड ऑफिसर्स एक्सेट्रा के लिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम व्हिच हैज बीन रिक्रिश्चन्ड इन द ईयर 2018 एज पोषण अभियान? रिक्रिश्चन का मतलब होता है रीनेम्ड। किस अभियान का नामकरण करा गया 2018 में एज पोषण अभियान? नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन को हम किस नाम से जानते हैं 2018 के बाद? पोषण अभियान के नाम से जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम एम टू प्रोवाइड द जेनेरिक मेडिसिन एट द रीजनेबल प्राइस टू द सिटीजन ऑफ कंट्री? कौन सा स्कीम था जो इसका एम था कि जेनेरिक मेडिसिन एक रीजनेबल प्राइस पे मिले सिटीजन ऑफ कंट्री का? ये भी मोदी जी के नाम पे ही था। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। टॉप्ड द मेडल टैली विनिंग 61 गोल्ड मेडल इन द नेशनल गेम 2022। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं किस स्टेट ने, किसने टॉप करा था मेडल टैली नेशनल गेम्स 2022 में जिसको 61 मेडल मिले थे? यहाँ पे सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को 61 गोल्ड मेडल मिले थे। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट एक थीम थी इंडिपेंडेंस डे 2022 की। कौन सा इंडिपेंडेंस डे था ये हमारा? 75। कौन सा था? 75। अकॉर्डिंग टू द इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन रिपोर्ट 2020-21 विच ग्रुप ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर? क्वेश्चन है कौन कौन सा स्टेट इंडिया का लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर है 2022 और 2021 में? हमारा आंसर क्या है? कर्नाटक एंड केरला इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर। ये भैया आपका 70% के 70 to 60% अकेले करता है। फुटबॉल 2027 एशियन कप कहां पे होगा? कहां होगा? सऊदी अरेबिया में। अकॉर्डिंग टू इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, इंडिया हैज द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड एज ऑफ अगस्त। इंडिया की रैंकिंग क्या है? सेकंड। इंडिया हैज द लार्जेस्ट रोड, इसमें सॉरी इंडिया का रैंक पूछा गया इन वर्ल्ड। इंडिया रैंक इन वर्ल्ड, इंडिया का रैंक क्या है वर्ल्ड में? इसके लिए रोड नेटवर्क में सेकंड है, प्राउड की बात है। अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चर एंड द प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा 2021-2022 विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द फर्स्ट रैंक इन मैंगो प्रोडक्शन? इंडिया का कौन सा स्टेट फर्स्ट है मैंगो प्रोडक्शन में? उत्तर प्रदेश, अपना यूपी। इन फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट ऑटोमेटिक परमिशन इज प्रोवाइडेड इन हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री अप टू सम ऑफ 1 करोड़। फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक परमिशन दी गई है इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए कितने सम तक, कितने रुपए तक? 1 करोड़ तक। गुरमीत बाबा जिसे पद्म भूषण मिला पोस्ट ह्यूमसली मरने के बाद, वो कौन से स्टेट से आते थे? पंजाब के थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द आईसीसी T20 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024? आईसीसी T20 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 कौन सी कंट्रीज में होगा? वेस्ट इंडीज एंड यूएस। ये आपका क्वेश्चन है और अभी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी एग्जाम होने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज स्टूड फर्स्ट एट द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में कौन सी स्टडी ने टॉप करा? जैम यूनिवर्सिटी ने टॉप करा। किसने टॉप करा? जैम यूनिवर्सिटी ने टॉप करा। हु लॉन्च द ऑफिशियल जर्सी ऑफ द 4th खेलो इंडिया यूथ गेम? अब जर्सी किसने लॉन्च करा? अनुराग ठाकुर ने। अनुराग ठाकुर ने। अब देखो यहाँ पे अगर पीएम मोदी का नाम हो ना तो यार वो इवेंट लॉन्च करेंगे,
मतलब इवेंट की इनॉग्रेशन हो गई। आप तुमने थोड़ी ना बुलाओगे ये यार टी शर्ट ये हम चालू करवा रहे हैं, उसके पास इससे बड़े काम है। अगर मतलब नहीं भी करा तो आप गैस कर सकते हो क्या मोदी जी ऑफिशियल जर्सी रिलीज करेंगे क्या? पहला सवाल, क्या इतने छोटे काम के लिए वो आएंगे कि कोई और मिनिस्टर भी सफिशिएंट होगा? अब सवाल एक ये भी है, सारे काम मोदी जी करेंगे, बाकी मिनिस्टर क्या झक मराएंगे? तो थोड़ा बहुत आप हिट एंड ट्रायल से भी आंसर निकाल सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नेवर होस्टेड एशियन गेम्स टिल 2022? देखो इसका आंसर तो मैं भी दे सकता हूँ। किस कंट्री ने कभी एशियन गेम 2022 नहीं होस्ट करा है? आतंकवादियों ने। पाकिस्तान। करेक्ट आंसर, 100 में से 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक एट अ ग्लांस 2015, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक 2015 के अकॉर्डिंग इंडिया वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच क्रॉप इन ईयर 2013, कंट्रीब्यूटिंग टू अबाउट 25% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन। 2015 एग्रीकल्चर स्टैटिक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2013 में इंडिया किस क्रॉप का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था वर्ल्ड में, जो पूरे वर्ल्ड का 25% है? एक ही है, दाल खाओ प्रोटीन बनाओ। आंसर क्या हमारा? दाल। In which of the following state UTs were खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 ऑर्गेनाइज? खेलो इंडिया गेम 2023 कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? मध्य प्रदेश में। कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? मध्य प्रदेश में। अभी देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट के पेपर्स मर्ज है। ये खेलो इंडिया गेम इन्होंने बहुत तरीके से पूछ लिया, वो भी हर में ही पूछ लिया लगभग। Which of the following cities hosted 44th World Chess Olympiad in 2022? किस सिटी में होस्ट हुआ था 44th वर्ल्ड चेस ओलंपियाड 2022 का? कहां हुआ था? चेन्नई में। Who among the following has played highest number of ODI matches as the captain of Indian cricket team? इनमें से किसने 2021 तक हाईएस्ट नंबर ऑफ ओडीआई मैचेस खेले हैं एज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम? तो कौन है अपने कैप्टन? कौन? MS धोनी। कौन है? MS धोनी ने सबसे ज्यादा मैचेस खेले हैं एज ओडीआई कैप्टन। नेशनल आयुष मिशन को हमने एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च 2026 को। ये स्कीम कब लॉन्च हुआ था? लॉन्च कब हुआ था? 2014। यहाँ पे याद रखना दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है शुरू का, पहला क्वेश्चन है ये है क्या? आयुष मिशन है क्या? व्हाट इज आयुष मिशन? आयुष मिशन क्या है? पहली बात। दूसरी बात, लॉन्च कब किया गया था? तीसरी, एक्सटेंड कब तक करा गया है? ये तीनों क्वेश्चन है। और मैं उम्मीद करूंगा अगर यहाँ वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए हो, मतलब आपको पढ़ना है या एक बार ग्लांस तो लेना ही है, तो प्लीज ये कर लो, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी रहेगा। What was the name of the official mascot for the 44th International Chess Olympiad which was held in India 2022? 44th इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड जो चेन्नई में हुआ था, उसका ऑफिशियल मैस्कॉट कौन था? कौन था? थम्बी। कौन था? थम्बी। अब देखो आप बोलोगे यार सारे मैस्कॉट मैं कैसे याद रखूंगा? आप कुछ मेजर मेजर गेम्स के भी रख लोगे ना, तो आप एटलीस्ट एलिमिनेट कर पाओगे, एटलीस्ट एलिमिनेट कर पाओगे। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ इंडियन डांसर हु रिसीव संगीत अकेडमी अवार्ड फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन भरतनाट्यम एंड कथक। थे जिन्हें 2021 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला भरतनाट्यम और कथक में। भरतनाट्यम और कथक में जय लक्ष्मी ईश्वर को भरतनाट्यम में मिला था एंड श्यामा भाटे को कथक में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2021 का मिला था। एज पर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP 2019 से 25, देखो एक डेट यहाँ पे आपको मिलेगी कि शुरू कब करा गया था और कब तक एक्सटेंडेड है। शेयर ऑफ एनर्जी सेक्टर प्रोजेक्ट आउट ऑफ द टोटल एस्टिमेट कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 111 करोड़ 11 लाख करोड़ रुपीज। जो NIP था जो 2019 में शुरू करा गया था 2025 तक चलेगा, इसमें एनर्जी सेक्टर को कितना, इनके प्रोजेक्ट्स में एनर्जी सेक्टर को कितना पैसा देना है? कितना देना है? 24% ऑफ 111 लाख करोड़ का जो शेयर है वो कौन देगा? एनर्जी सेक्टर, इंडियन ऑयल ये सब मिला के। Many fundamental rights are provided by the constitution as of November 2022? कितने फंडामेंटल राइट हमें दे रखे हैं? 6। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, बिफोर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स थे? कितने, हाउ मेनी FRs भी है? और एक और क्वेश्चन बनता है, कितने फ्रीडम है? दोनों क्वेश्चन के आंसर सेम है। अभी हमारे पास 6 फ्रीडम है और 44th में कितने थे? इसका आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग
ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर्ड अक्टूबर 2 एज द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस टू ऑनर गांधीज वे? किस ऑर्गेनाइजेशन ने अक्टूबर 2 को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस घोषित किया है गांधी जी के तरीके के लिए? किसने करा? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली या यूएन ने। अब देखो सेम सिंपल क्वेश्चन, ये भी नो ब्रेनर था, इसमें आपको नाम याद भी नहीं होता तब भी आप टिक कराते। किसी भी डे को इंटरनेशनल डे देने का हक किसके पास है? यूएन असेंबली के पास ही है। इसका यूएन होता या यूएनजीए होता, इसके अलावा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसके पास ये पावर है। हम क्यों माने दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की? या तो भारत सरकार बोले कि ये दिवस मनाओ वो दिवस मनाओ तो भाई मनाएंगे। अब इंटरनेशनल डे में तो सबसे बड़ी बॉडी यूएन है, उसके अलावा हम क्यों मनाए? द क्लोजल मोनोथिक स्टैच्यू ऑफ द गोमतेश्वर एट श्रवणबेलगोला इज कार्व्ड आउट ऑफ सिंगल ब्लॉक ऑफ। देखो जो मोनोलिथिक एक स्टैच्यू है गोमतेश्वर की, कहां पे? श्रवणबेलगोला में। वो किस पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा है? किसका टुकड़ा है? ग्रेनाइट का। किसका टुकड़ा है? ग्रेनाइट का। हु बिकेम इंडियाज फर्स्ट वेटलिफ्टर टू विन गोल्ड मेडल एट आईडब्ल्यूएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप इन 2022? कौन पहला वेटलिफ्टर बन गया है गोल्ड मेडल जीतने वाला आईडब्ल्यूएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में? हर्षदा शरद गरुड़। हर्षदा शरद गरुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, which neighboring country has emerged as top destination of wheat export from India with the largest share of 54% both in term of quantity and value? हमारी कौन सी नेबरिंग कंट्री टॉप डेस्टिनेशन बन गई है व्हीट एक्सपोर्ट का 2020-21 में? कितना कितना एक्सपोर्ट शेयर है? 54% है। कौन सी कंट्री है? बांग्लादेश। बांग्लादेश। Who inaugurated 44th chess olympiad which was organized in 2022? देखो इसमें क्या क्या मिल गया। इसका मैस्कॉट कौन था, ये क्वेश्चन पूछ लिया सेम पेपर में। कहां पे हुआ ये पूछ लिया। अब एक और क्वेश्चन पूछ लिया, इसका इनॉग्रेशन किसने करा? किसने इनॉग्रेट करा था? मोदी जी ने। लेकिन देखो इस बात की जो शांति है ना, हमें जितने भी इनॉग्रेशन मोदी जी द्वारा हुए हैं वही पूछे गए हैं। जितने इनॉग्रेशन मोदी जी द्वारा हुए हैं वही पूछे गए हैं, तो ये शांति है। तो आप इससे कुछ आप छाट सकते हो कौन कौन से गेम है या कौन कौन से जो मोदी जी ने खुद लॉन्च करे हैं या किसी मिनिस्टर से करवाए हैं। जो मोदी जी ने लॉन्च करे वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द 67th फिल्म फेयर अवार्ड 2022 फॉर द बेस्ट कोरियोग्राफ फॉर द फिल्म अतरंगी रे? किसे 67th फिल्म फेयर अवार्ड मिला है 2022 का फॉर बेस्ट कोरियोग्राफर? कौन से फिल्म के लिए? अतरंगी रे के लिए। किससे मिला है? विजय गांगुली को। किसको मिला है? विजय गांगुली को। इस जगह पे महापरिनिर्वाण बुद्धा के अवशेष मिले हैं और इसी जगह पे हमने 6.1 मीटर लॉन्ग रिक्लाइनिंग, रिक्लाइनिंग का मतलब लेटे हुए, रिक्लाइनिंग का मतलब लेटे हुए बुद्धा को कंस्ट्रक्ट करा है। ये आपका बेसिक आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है? कुशीनगर। क्या आंसर? कुशीनगर। विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया वाज द 8th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड एज पर यूएस सेंसस ब्यूरो बाय जुलाई 2022? इंडिया का कौन सा नेबरिंग कंट्री दुनिया का 8वां सबसे पॉपुलस कंट्री है? किसने पता लगाया? यूएस सेंसस ब्यूरो ने। कौन है? बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत प्रोग्राम एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसे लॉन्च करा गया कब? 2018 में। किससे रिलेटेड है? हेल्थ से रिलेटेड है। अब देखो आयुष्मान भारत लॉन्च डेट 2018 है, ठीक। आयुष्मान भारत है क्या? एटलीस्ट 2 से 3 लाइन में आपको पता होना चाहिए, बेटर रहेगा। As per 22nd advance estimate of the Ministry of Agriculture and the Farmer Welfare, the record of food grain production of million ton is estimated in India in the year 2021-2022. जो सेकंड एडवांस एस्टिमेट लगाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर ने, कितना रिकॉर्ड फूड प्रोडक्शन करा हमने? 316.06 मिलियन टन हमने फूड ग्रेन प्रोड्यूस करा। Which program was restructured and renamed as National Rural Employment Program? किस रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को रिस्ट्रक्चर और किसमें करा गया और उसका नया नाम क्या रखा गया? पहले इसका नाम क्या था? फूड फॉर वर्क। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म नलिनी अस्थाना वाज अवॉर्डेड पद्मश्री? किस डांस फॉर्म के लिए नलिनी अस्थाना को पद्मश्री मिला? कथक। जैसे मैंने आपको बोला एटलीस्ट 8 क्लासिकल डांसेस में किसको पद्म अवार्ड मिले हैं, ये आपको पता होने चाहिए। एटलीस्ट 3 साल के 21, 22, 23। अभी 26 तारीख को आपके रिपब्लिक डे के दौरान वापस लॉन्च होंगे, वापस नाम बताए जाएंगे किसको किसको अवार्ड मिला है। तो आप सिर्फ क्या कर लेना, 22, 23,
और 24 के याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मा विभूषण 2022 अवॉर्डी इज द, इनमें से किसको हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के लिए पद्मा भूषण मिला 2022 में? रशीद खान। अब इसका क्वेश्चन एक और आ जाता है, रशीद खान इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन अवॉर्डी ऑफ द प्रेस्टिजियस नेशनल नृत्य शिरोमणि अवार्ड 2022? किसको अवार्ड प्रेस्टिजियस नेशनल नृत्य शिरोमणि अवार्ड 2022 मिला था? अपर्णा सतीशन। As of July 23, which of the following dances from Kerala has given classical status by the Indian government? किस डांस को क्लासिकल स्टेटस दे दिया गया था? तो केरला से है मोहिनी अट्टम। किसको दिया गया था? मोहिनी अट्टम। हमारे पास 8 क्लासिकल डांसेस हैं, उनके नाम क्या है? एक बार इस वीडियो को पॉज करके गूगल कर लो और रिपीट कर लो। इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 इंडिया को कितने मेडल मिले? 22 गोल्ड मेडल्स मिले। कितने गोल्ड मेडल्स मिले? 22 गोल्ड मेडल मिले। Who among the following won the 66th Filmfare Award 2021 for the best choreography for the song Dil Bechara? 66th Filmfare Award 2021 में बेस्ट कोरियोग्राफी सॉन्ग दिल बेचारा किसको मिला? फराह खान। इसने कोरियोग्राफ करा था, इसलिए इसको मिल गया। According to the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India, what was the India's rank in milk production in the world? इंडिया की क्या रैंक है मिल्क प्रोडक्शन में? 2022 में क्या थी? हमें फर्स्ट। सबसे ज्यादा दूध और दुग्ध प्रोडक्ट या मिल्क प्रोडक्ट का उत्पादन कहाँ होता है? इंडिया में। नीरज चोपड़ा पहले इंडियन बने टू विन द प्रेस्टिजियस फाइनल इन स्विट्जरलैंड 2022। कौन सा वो था? ज्यूरिक डायमंड लीग। फर्स्ट इंडियन बने थे जिसने जीता। अकॉर्डिंग टू द नेशनल जूट बोर्ड 2022-23 विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट? नेशनल जूट बोर्ड के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का? वेस्ट बंगाल। कौन है? वेस्ट बंगाल। गंगवॉन इज द होस्ट सिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इवेंट? गंगवॉन किसका होस्ट है? विंटर यूथ ओलंपिक 2024 का। विंटर यूथ ओलंपिक 2024 का। अब आप एक और बात याद रखिएगा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन एक और हो सकता है, विंटर यूथ ओलंपिक कौन सी कंट्री में होगा? तो आपका क्वेश्चन है कि ये जो गंगवॉन जगह है कौन सी कंट्री में पड़ता है? द ऑफिशियल मैस्कॉट कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। ऑफिशियल मैस्कॉट कौन है कॉमनवेल्थ गेम 2022 का? पैरी द प्लेटिपस। Which among the following state has the lowest poverty ratio as per multi-dimensional poverty index of the नीति आयोग? किस स्टेट का लोएस्ट पॉवर्टी रेशियो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो नीति आयोग ने चलाया? देखो इसका भी आंसर सेम है, करेला अपना के। इन 2022 एयर इंडिया वाज प्राइवेटाइज। एयर इंडिया प्राइवेटाइज कर दी गई। किसने खरीदा एयर इंडिया को? टाटा। Which of the following nation won the inaugural under 19 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियनशिप? किस देश ने जीता अंडर 19 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियनशिप? इंडिया ने जीता, अभी शुरू हुआ था। नेक्स्ट, टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वुड अ स्कूल टीचर टेक हर स्टूडेंट फॉर अ फील्ड ट्रिप टू? होशंग शाटोब, हिंदोला महल, चंपा बावली और जहाज महल। एक डिस्ट्रिक्ट के कुछ टीचर्स अपने स्टूडेंट को लेकर जाएंगे फील्ड ट्रिप होशंग शाटोब, हिंदोला महल, चंपा बावली और जहाज महल। ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, इसीलिए क्वेश्चन उठा के दे दिया। वैसे कहाँ की बात थी? मांडू मध्य प्रदेश की बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव द पद्मश्री 2022 फॉर द परफॉर्मिंग राय फोक डांस ऑफ मध्य प्रदेश? किसको पद्मश्री मिला 2022 में राय फोक डांस मध्य प्रदेश में जो करा जाता है? राम सहाय पांडे जी को। राम सहाय पांडे जी को राय फोक डांस के लिए मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन ग्रैमी अवार्ड अ कलरफुल वर्ल्ड इन द बेस्ट चिल्ड्रन एल्बम कैटेगरी? किसको ग्रैमी अवार्ड मिला एक एल्बम के लिए अ कलरफुल वर्ल्ड चिल्ड्रन कैटेगरी में? फाल्गुनी शाह को। फाल्गुनी शाह को। व्हाट इज द नेम ऑफ द मैस्कॉट फोर्थ खेलो इंडिया गेम? फोर्थ खेलो इंडिया गेम के मैस्कॉट का क्या नाम है? धाकड़। धाकड़ है, धाकड़ है। द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैड लॉन्च्ड गरीब कल्याण रोजगार अभियान in 2020 to provide the immediate employment and the livelihood opportunities to the returning migrant and the rural population. From which state was the scheme launched? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च करा था गरीब कल्याण रोजगार योजना 2020 में। जब कोविड आया था बहुत सारे बंदे अपने गांव वापस चले गए थे, तो ये कौन से स्टेट से शुरू हुआ था? बिहार से इसको शुरू करा गया था। हाउ मेनी मेडल्स डिड द इंडिया विन इन द कॉमनवेल्थ गेम 2022? कॉमनवेल्थ गेम इंडिया 2022 में
इंडिया को कितने मेडल मिले थे? 61 मेडल्स मिले थे। अभी हमने पीछे ही पढ़ा था गोल्ड कितने मिले थे, याद है तो यहाँ लिख देना या रिपीट कर लेना, ना याद हो तो पीछे चले जाना। एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 21-22 व्हाट इज द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ द हेल्थ डेप्रिवेशन इन द ओवरऑल मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी ऑफ इंडिया? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 के अकॉर्डिंग कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है हेल्थ डेप्रिवेशन में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का? 31.9%। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में हेल्थ डेप्रिवेशन का कितना कंट्रीब्यूशन है? 31.9%। मिशन सोलर चक्र मिशन वाज लॉन्च इन द ईयर 2018 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये स्कीम किसके लिए था भाई? किसने लॉन्च करा था? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमई ने। आपका सवाल होना चाहिए कि है क्या, व्हाट इज, तो होमवर्क में फाइंड करिए। मिशन सोलर चक्रा जो एमएसएमई ने, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने लॉन्च करा 2018 में, वो था किस लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 2022 विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेप? कौन सा स्टेट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्रेप का? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्रेप का। As per India Silk Report 2022, which Indian state got the first rank in the most employable talent? और सिल्क बोल दिया। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 में कौन सा इंडियन स्टेट को फर्स्ट रैंक मिला सबसे ज्यादा टैलेंट को एम्प्लॉय करने में, मतलब रोजगार देने में? किसको मिला? महाराष्ट्र को। अटल भूजल, अटल भूजल इज अ टारगेट एट द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ। अटल भूजल किसके सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए है? ग्राउंड वाटर के लिए। किसके लिए? ग्राउंड वाटर के लिए। RLV रामकृष्ण वॉन द अकेडमी अवार्ड फॉर मोहिनी अट्टम इन 2021। जो RLV रामकृष्णा है उन्हें अकेडमी अवार्ड मिला था मोहिनी अट्टम के लिए 2021 में। अब जो ये मोहिनी अट्टम है, ये जो मोहिनी अट्टम है, ये किस स्टेट का क्लासिकल डांस फॉर्म है? अभी इसका क्वेश्चन आया था एक्चुअली पीछे। किसका है? केरला का। किसका है? केरला का। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। केरला में कितने क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं? प्लीज फाइंड। Which form of art was showcased in the show Vande Bharatam organized by the Ministry of Culture on the occasion of Republic Day 2023? देखो, वंदे भारतम शो में कौन सा आर्ट फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने दिखाया था? अब ये बहुत ज्यादा रैंडम क्वेश्चन है, लेकिन वंदे भारतम में हम क्या दिखा सकते हैं? ज्यादा ज्यादा सिंगिंग कॉम्पिटिशन तो करवाते नहीं, हम डांस ही दिखाते हैं। तो हमने क्या दिखाया होगा? अगर तुक्का भी मारूंगा तो डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23rd कॉमनवेल्थ गेम विल बी होस्टेड बाय। 23rd कॉमनवेल्थ गेम कौन होस्ट करेगा? ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन है व्हेन इट विल होस्ट, ईयर क्या है? पीछे अगर जा सकते हो तो ठीक है, वरना गूगल कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमईज 2020 मीडियम एंटरप्राइजेस टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड हाउ मच अमाउंट? देखो एमएसएमई ने क्या करा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो देखो यहां पे क्या करें, टर्नओवर, टर्नओवर और पैसे के बेस पे इन्होंने इनको डिफाइन करा है, इनको डिफाइन करा है कितना टर्नओवर होनी चाहिए और कितनी कमाई होनी चाहिए। ठीक है, तो उस बेस पे वो पूछ रहे कि जो मीडियम एंटरप्राइजेस है उसका कितना टर्नओवर से ऊपर नहीं होना चाहिए ताकि वो मीडियम में कैटेगराइज हो सके, ताकि वो मीडियम में कैटेगराइज हो सके। कितना है? 250 करोड़। मतलब जिस भी इंडस्ट्री का 250 करोड़ तक, जिस भी एंटरप्राइजेस का 250 करोड़ तक जाएगा उसे मीडियम एंटरप्राइज में रखा जाएगा। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन है, सिंपल सा टेबल आपको मिल जाएगा, नहीं मिले तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, वहां पे मैं डाल दूंगा, वहां जाके पढ़ लेना। ये छोटा सा ही है, आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि इसको माइक्रो स्मॉल और मीडियम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म वाज द गद्दम पद्माजय रेड्डी अवॉर्डेड पद्मश्री इन 2022? गद्दम पद्माजा रेड्डी को पद्मश्री मिला 2022 में। किसके लिए मिला इन्हें? कुचिपुड़ी के लिए, कुचिपुड़ी के लिए। अभी एक और इसका मैंने क्वेश्चन पहले भी पूछा था, अभी पूछ देता हूँ, किस स्टेट से है? किस स्टेट से? हु अमंग द फॉलोइंग इज द फोर्थ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? इंडिया का फोर्थ चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था? इंडिया का फोर्थ चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था? क्या? नागेंद्र सिंह। और एक बार सर्च करने की कोशिश करी थी, क्या कोई मेजर इवेंट या कुछ था क्या? कुछ नहीं था, रैंडम क्वेश्चन है।
अंडर 19 T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, अंडर 19 T20 वुमेन वर्ल्ड कप 2023 को किसने ऑर्गेनाइज करा था? किसने ऑर्गेनाइज करा था? साउथ अफ्रीका। एज पर रिसेंट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 रिपोर्ट, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 आर अंडरवेट। 5 साल से छोटे बच्चे जो अंडरवेट हो कितने परसेंट है हमारे देश में? कितने परसेंट है हमारे देश में? कितने? 32.1%। 32.1%। Who among the following become the first Indian to be signed by Electra Record, a US company in October 2020? इनमें से कौन सा इंडियन या कौन सा इंडियन पहला इंडियन बना जिसे इलेक्ट्रा रिकॉर्ड, एक बहुत बड़ी कंपनी है यूएस की, उसे साइन करा था? क्या नाम था उसका? प्रतीक कुहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन। It aims to provide permanent shelter equipped with essential service to the urban homeless in phased manner under the scheme Shelter for Urban Homeless। किस स्कीम के अकॉर्डिंग या कौन सा स्कीम परमानेंट शेल्टर देना चाहता है? उस परमानेंट शेल्टर में सारे एसेंशियल सर्विस हो अर्बन होमलेस पीपल को। नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन NULM। विच इंडियन स्टेट हैज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल? इंडिया जुलाई 2023 के तक इंडिया के किस स्टेट में लॉन्गेस्ट टनल है? हिमाचल प्रदेश में। प्लीज नेम इट। नेम द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द विनर ऑफ द फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022? सबको पता होगा, अर्जेंटीना। गोल्डन बूट किसे मिला था? ये भी देख लो। Which edition of the FIFA Under-17 Women's World Cup was hosted by India in 2022? FIFA Under-17 Women World Cup का कौन सा एडिशन इंडिया में होस्ट हुआ था? 7th एडिशन इंडिया में होस्ट हुआ था। Who among the following received the National Award for Best Music Direction in September 2022 for his song मारेंगे तो वही जाकर? किसको नेशनल अवार्ड मिला था बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन के लिए? किस गाने के लिए? मारेंगे तो वहीं जाकर। किस डॉक्यूमेंट्री में? 1232 या 1232 किलोमीटर। क्या नाम था उनका? विशाल भारद्वाज की लिखा विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट करा था गाना मारेंगे तो वहीं जाकर। कौन सी डॉक्यूमेंट्री का? 1232 किलोमीटर डॉक्यूमेंट्री फिल्म का। इसको क्या बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन के लिए अवार्ड मिला था। नेक्स्ट। The movie RRR has been recently honored with the prestigious Golden Globe Award for the Best Original Song Track नाटू नाटू। इसके सिंगर कौन है? राहुल शिपलीगंज एंड काला भैरवा। इसका एक और क्वेश्चन आता है, राइटर कौन है? लिखा किसने? एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2122 what is the percentage of population under the severe multi-dimensional poverty? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देखो 8.8% पॉपुलेशन। अब्दुल फतेह अल सीसी जो चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे 2023 सेलिब्रेशन दिल्ली में, कौन सी कंट्री के हैं? कौन सी कंट्री के हैं? किसके हैं? इजिप्ट के हैं। अभी आपका क्वेश्चन होना चाहिए 2024 के चीफ गेस्ट कौन है? प्लीज इसे याद भी रख लीजिए और मुझे भी बता दीजिए अपने उसमें, या टेलीग्राम चैनल पे आइए, डिस्कशन चैनल पे पोस्ट कर दीजिए। whose song Shabash became the anthem of Indian athlete at Commonwealth Games 2022? किसका गाना शाबाश एंथम बन गया इंडियन एथलीट टीम का कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में? शाबाश किसका गाना था? नीलोत्पाल बोरा का। किसका? नीलोत्पाल बोरा का। इन विच ईयर डिड द इंडियन बैडमिंटन टीम क्रिएट हिस्ट्री बाय विनिंग थॉमस कप टूर्नामेंट? इंडियन बैडमिंटन टीम ने हिस्ट्री बना दी थॉमस कप टूर्नामेंट जीत के। अभी क्वेश्चन पूछा था ना थॉमस कप किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से रिलेटेड है। और कहां पे हुआ था ये क्वेश्चन बता दीजिए। और किस ईयर में इंडियन बैडमिंटन टीम जीती है? 2022 में जो इंडियन थॉमस कप का इवेंट हुआ था उसमें इंडियन बैडमिंटन टीम ने जीत के हिस्ट्री कायम कर दी थी। हाउ मेनी गोल्ड मेडल हैज इंडियन हॉकी टीम वोन इन ओलंपिक्स टिल 2023? 2023 तक इंडियन हॉकी टीम ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? मतलब जब से शुरू हुआ है ओलंपिक 2023 तक कितने जीते हैं? हमें 8 गोल्ड मिले, मतलब 8 बार हमने गोल्ड जीता हॉकी में, मोस्टली मेजर ध्यानचंद के टाइम पे। ठीक है, और उसके बाद बहुत हमारी परफॉर्मेंस खराब होगी, फिर इस साल सुधरी है। नेक्स्ट टाइम वी एम फॉर गोल्ड। नेक्स्ट, द 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स वाज होस्टेड बाय, जो 5वां
खेलो इंडिया यूथ गेम को किसने होस्ट करा? किसने होस्ट करा? मध्य प्रदेश ने। इसीलिए मैंने बोला ईयर कौन सा है, मतलब कौन सा सेशन है, विनर। ठीक है, ये तीन कि 2023 में पांचवा हुआ, कहाँ पे हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, और वो ओवरऑल विनर कौन रहा। अगर अगर मोदी जी ने इनॉग्रेशन करा तो इनॉग्रेटेड बाय मोदी जी, और इसका मैस्कॉट कौन था। एक ये बना लो, आपको हर साल तो अलग अलग पेपर देने नहीं, एक ही पेपर देकर पार होना है ना, तो बना लो एक ही बार के लिए। विच एथलीट वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस जेवलाइन थ्रो F46 कैटेगरी एट द पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप। कहाँ की बात करी गई है? पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करी गई है। जेवलाइन थ्रो देखते ही नीरज चोपड़ा मत कर देना। क्या नाम है इनका? अजीत सिंह को गोल्ड मेडल मिला था पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में जेवलाइन थ्रो के लिए। What process was discovered in the early 1990s that is currently used to remove ammonia from the wastewater, contributes significantly to the loss of fixed nitrogen from the ocean? 1990s में कौन सा प्रोसेस ढूंढा गया था जो अब भी यूज करते हैं हम वेस्ट वाटर से अमोनिया निकालने के लिए, जो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूशन करता है लॉस ऑफ फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द ऑक्सीजन के लिए? क्या नाम है इसका? एनोमॉक्स। एनोमॉक्स, ये तीन वर्ड से मिलकर बना एन, एमो और ऑक्स। ये एन फॉर एनोरोबिक, एम फॉर अमोनिया, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। देखो इसके लिए छोटा सा होमवर्क और दूंगा, प्लीज रीड एंटो नाइट्रोजन साइकिल। अभी के लिए तो ये, किसी और में कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल दूंगा तो वही पढ़ लेना, वरना भी नाइट्रोजन साइकिल पढ़ लो। कितने प्रोसेस, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कैसे प्लांट एब्जॉर्ब करता है, किस किस फॉर्म में करता है, क्या प्रोसेस का क्या नाम है, बैक्टीरिया के क्या नाम है। इंडिया टॉप द मेडल टैली इन द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप 2022 विच वाज हेल्ड इन इजिप्ट फ्रॉम, कब से कब वो तक हुआ था ये? 26 फरवरी 2022 से लेकर 8 मार्च 2022 तक ये इवेंट हुआ था। इसमें इंडिया ने सबसे ज्यादा जीता। Who among the following artists received the Padma Shri Award 2021 for his contribution to keep alive the tribal folk dance गुसेडी? किनको पद्मश्री मिला है 2021 में, किस कंट्रीब्यूशन के लिए? ट्राइबल फोक डांस गुसेडी को जिंदा रखने के लिए। तो बोला था ना कि एटलीस्ट 3 इयर्स के आप याद रखिए फॉर सेफ। क्वेश्चन यहीं से फंस जाएगा। किनको मिला था? कनका राजू जी को मिला था, इन्होंने ट्राइबल फोक डांस गुसेडी को जिंदा रखा। अब क्वेश्चन है किस स्टेट से है ये? विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 2023 ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप इवेंट? किसने होस्ट करा? इंडिया ने, बस हम जीते नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इन द टॉप 3 मोस्ट स्पोकन नेटिव लैंग्वेज ऑफ इंडिया? कौन सा टॉप 3 हमारे? हिंदी हो गया, तमिल, तेलुगु। Which sports organization in India implement equal matches fees for both men and women player? किस स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया के किस स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ने इक्वल मैच फीस रख दी है कि वुमेन को भी उतना ही पैसा देंगे, मेन को भी उतना ही पैसा देंगे? सबसे अमीर नहीं। कौन है सबसे अमीर? बीसीसीआई क्रिकेट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। पोस्ट थॉमस पद्मा अवार्ड इन 2022 गोसेविडू शलीक हसन वाज रिनोन्ड प्लेयर ऑफ द पोस्ट थॉमस। पोस्ट थॉमस का मतलब आपको पता है कि मरने के बाद। पद्मा अवार्डी गोसेविडू शलीक किस चीज के बहुत अच्छे वादक थे, मतलब बजाने वाले थे? नादा स्वरम। नादा स्वरम के बहुत अच्छे वादक थे। आइडेंटिफाई द लास्ट लिविंग सदीर डांसर हु रिसीव्ड पद्मा श्री इन 2022। जो लास्ट लिविंग सदीर डांसर कौन है जिन्हें पद्मा श्री मिला? आर मुथु कनमल। आर मुथु कनमल। Which Indian music composer received his second Grammy in the Best New Age Album category for his 14th studio album Divine Tides, which he shared with American musician and composer Stewart Copeland at the 2022 Grammy Award? किस इंडियन म्यूजिक कंपोजर को मिला है उसका दूसरा ग्रैमी बेस्ट न्यू एज एल्बम कैटेगरी में, उसके एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए, जो उसने एक अमेरिकन म्यूजिशियन और कंपोजर स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ शेयर करा है? क्या नाम है इनका इंडियन कंपोजर का? रिकी केज। रिकी केज। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाउ मेनी क्रॉप वेराइटीज विद स्पेशल ट्रेड्स लाइक क्लाइमेट रेजिलेंस एंड हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट वर लॉन्च इन 2021 इन इंडिया? कितने क्रॉप वेराइटीज स्पेशल ट्रेड के साथ जो क्लाइमेट रेजिलेंस हो और हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट हो लॉन्च करे गए थे? 35 वेराइटीज क्रॉप के लॉन्च करे गए थे। इन विच स्टेट इज द मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना लॉन्च? किस स्टेट में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना लॉन्च की गई है? झारखंड। नेक्स्ट, एज ऑफ जुलाई 2023 द विवेक एक्सप्रेस ट्रेन हैज द लॉन्गेस्ट रूट इन इंडिया रनिंग बिटवीन कन्याकुमारी। जो विवेक एक्सप्रेस है इसका सबसे लंबा रूट है इंडिया में, ये कहां से कहां दौड़ती है? डिब्रूगढ़। अब डिब्रूगढ़ की लोकेशन पता होनी चाहिए आपको, प्लीज पता करिए। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी ये एक्सप्रेस चलते बहुत लंबा रास्ता हो गया, मतलब एक कोना से दूसरा कोना हो ही गया। विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया रैंक द लीस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? एक ही हो सकता है, अफगानिस्तान, क्योंकि ये तबाह हो चुका है लगभग। Who was selected as the best male athlete in the national game 2022? किसको बेस्ट एथलीट से सम्मानित किया गया है नेशनल गेम 2022 में? कौन है? सज्जन प्रकाश। कौन है? सज्जन प्रकाश। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म वाज द कमलिनी अस्थाना अवॉर्डेड द पद्मश्री? किस डांस फॉर्म के लिए कमलिनी अस्थाना को पद्मश्री मिला है? किसके लिए मिला है? कथक के लिए। देखो सेम बात दोबारा बोल देता हूँ, एटलीस्ट 3 साल के पद्म अवार्ड्स इन आर्ट कल्चर कैटेगरी और एनवायरमेंट कैटेगरी पकड़ लो, भला हो जाएगा। रामचंद्र मांझी पद्मश्री 2021 अवार्डी वाज कन्फर्ड द अवार्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन टू द आर्ट? तो रामचंद्र मांझी को 2021 में पद्मश्री मिला किस फॉर्म ऑफ आर्ट में कंट्रीब्यूशन के लिए? यहाँ पे इन्होंने लेगेसी चला रखी है, कायम रखी है, ग्रामीण नाटक और फोक डांस की। शोकेसिंग इट्स वाइल्ड लाइफ एंड रिलीजियस साइट एट द 74th parade which of the following state tableau won the फर्स्ट प्राइज एट द 2023 रिपब्लिक डे? जो 74th परेड हुआ था, किस स्टेट के टेबल्यू को पहला प्राइज मिला? अभी 2024 का रिपब्लिक डे होगा ना, आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखना, कहीं पे स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर लिख लो, आंसर बाद में ढूंढ लेना। कौन सा नंबर है इसका, मतलब फर्स्ट है, सेकंड है, कौन सा रिपब्लिक डे है हमारा? दूसरा, इसके चीफ गेस्ट कौन है? तीसरा, आठ, यहाँ पे जो टेबल्यू आते हैं ना बड़े बड़े, वो आप देखे होंगे, किसको बेस्ट टेबल्यू का अवार्ड मिला? और एक और बनता है बेस्ट परेड, बेस्ट कंटीजेंट जिसे कहते हैं, कि मतलब सबसे ज्यादा अच्छा किसने करा। तो फर्स्ट प्राइज किस स्टेट को मिला था? उत्तराखंड को। किससे मिला था? उत्तराखंड को। नेक्स्ट, इन ए मैच करिए विद रिस्पेक्ट टू द रैंकिंग ऑफ द गिवन कंट्रीज ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ 191 कंट्रीज। चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, इसको तो इससे कर देता हूँ, इसको इससे, इसको इससे, हो गया। फर्स्ट का सी, सेकंड का बी, थर्ड का ए। विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार एज ऑफ 2022? कौन लीडिंग प्रोड्यूसर है ज्वार का? महाराष्ट्र। अभी देखो, नोटिस करा होगा कि नहीं करा होगा, हमने 3-4 प्रोडक्शन के क्वेश्चन देखे थे। आप हमने देखा था स्किल का, स्किल एम्प्लॉयमेंट में सबसे ऊपर महाराष्ट्र था, मैंगो प्रोडक्शन में सबसे ऊपर महाराष्ट्र था, ज्वार की खेती में, सॉरी, मैंगो प्रोडक्शन में सबसे ऊपर यूपी था, आई एम सॉरी, हाँ, स्किल में महाराष्ट्र था, कॉफी का देख लिया हमने। तो आप मेन तो इंडिया टॉप प्रोड्यूसर देखते ही देखिए, एक लिस्ट बना लीजिए, या हमें टाइम मिलेगा हम बना के आपको दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड कहाँ पे बनाया जा रहा है? राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में वो बनाया जा रहा है? बरमार डिस्ट्रिक्ट में। इन द ईयर 2022 अ खो खो लीग वाज स्टार्टेड। एक खो खो लीग शुरू करी गई थी, उसका क्या नाम था? अल्टीमेट खो खो लीग। अल्टीमेट खो खो लीग। एज पर डाटा released by Center for Monitoring Indian Economy for the month of December 2022 recorded the lowest employment at 0.9%। कौन से स्टेट के लिए वो मिला हमें? उड़ीसा। मतलब दिसंबर 2022 में उड़ीसा में कितना अनएम्प्लॉयमेंट था? सिर्फ 0.9% था। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, सैल्यूट उड़ीसा। हर घर तिरंगा कैंपेन वाज लॉन्च फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल डे सेलिब्रेशन? हर घर तिरंगा कैंपेन किस नेशनल डे सेलिब्रेशन के लिए लॉन्च करा गया था? इंडिपेंडेंस डे के लिए। Who among the following बॉलीवुड सिंगर रिसीव द पद्माश्री इन 2022? किस बॉलीवुड सिंगर को
पद्मश्री मिला 2022 में सोनू निगम को। देखो थीम सेम रहा, आर्ट एंड कल्चर में ही बंदे को सिंगिंग के लिए मिला है, तो प्लीज इसको थोड़ा देख लो। Who among the following was not a gold medalist at the Commonwealth Games? ये क्वेश्चन रैंडम हो गया, लेकिन ठीक है, इनको नहीं मिला तो बाकियों को मिला होगा। What is the slogan or the tagline of the स्वच्छ भारत मिशन? टैगलाइन क्या है स्वच्छ भारत मिशन का, जो हर साल हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं? एक कदम स्वच्छता की ओर। और महात्मा गांधी बर्थडे। Up to which financial year New India Literacy Program has been launched to impart foundational literacy and numeracy, critical life skill, vocational skill, basic and continuous education? 2027 तक। किस फाइनेंशियल ईयर तक जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम चलाया जाएगा? 2027 तक चलाया जाएगा। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम में हम क्या करते हैं? फाउंडेशनल लिटरेसी पढ़ते कैसे हैं, गुणा भाग कैसे करते हैं, आपको वोकेशनल स्किल, मैकेनिक, प्लम्बर और बेसिक एजुकेशन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्तूपा साइट एक्सिवेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका? 2 अक्टूबर 2022 कौन सा स्तूपा साइट है जो एक्सिवेट करा गया था कर्नाटका में? सनात। क्या था, क्या नाम था साइट का? सनात। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अब देखो इस पूरे सेशन में आपने इतना टाइम लगा दिया है, एटलीस्ट जो होमवर्क दिए हैं वो कर लीजिए। एक कंप्लीट सेशन हो जाएगा हमारी तरफ से भी, आपकी तरफ से भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।